गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले भी कहा था कि बिहार बोर्ड में बढ़िया नंबर लाने के लिए, मैथ में हम 100 नंबर लाने के लिए आपको उसके अनुरूप तैयार करना होगा और घबराना नहीं है। मैथ बहुत आसान चीज़ है। यदि आप हौसला रखते हैं तो ये निश्चित रूप से आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं बुझाएगा। उसको पहले फार्मूला याद रखिए और क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िए और माइंड में उसको बैठाइए। जैसे अब क्वेश्चन नंबर कह रहा 17 कहता है कि पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तब फिर मैं समझाता हूँ। कहता है कि किसी स्कूल में पेड़ लगाने के लिए माने जितना क्लास है उतने पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए 1 क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगा। 2 माने 1 क्लास की ओर से 1 पेड़, 2 क्लास की ओर से 2 पेड़, 3 क्लास की ओर से 3 पेड़। अब प्रत्येक में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो 1 क्लास में कै गो लग जाएगा? 3 पेड़। 2 क्लास में तो 2 2 2 माने कै गो? 6 गो। 2 क्लास में 2 पेड़ लगेगा ना, तो 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6। उसी तरह से 3 क्लास में 3 पेड़ लगेगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो कितना हो जाएगा? 3 3 9। इस तरह से प्रत्येक क्लास में माने वर्ग 1 से लेकर करके 12 तक लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 6 9 12 36 इस तरह से लगेगा। तो A इक्वल टू कितना? 3, B इक्वल टू 3 और संख्या मैंने आपको कहा जाए तो संख्या ऐसे कै गो हो जाएगा? 12, क्योंकि 1 से लेकर के 12 क्लास है। ये तो क्लियर हो गया ना कि 3 6 9 कैसे लिखे, क्योंकि पहला क्लास में 1 पेड़ तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़, दूसरा क्लास में 2 पेड़ तो 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6, तीसरा क्लास में 3 पेड़ तो कै सेक्शन है? 3 सेक्शन, 3 3 9। इस तरह से बढ़ते चल जाएगा तो 12। तो अब कुल पेड़ों की संख्या देख लीजिए, तो नंबर ऑफ n इक्वल टू है ना, तो फार्मूला यही पढ़े थे कुल लगाने के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो नंबर कितना है? 12 है ना, बटा 2। अच्छा, और पहला a का वैल्यू कितना है? 3 प्लस कितना? 12 माइनस 1 गुने 3 तो कितना? 3 दूनी 6 और 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो आपको 12/3 इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 6 गुने और 33 प्लस 3 तो कितना हो गया? 39। अर्थात कुल पेड़ों की संख्या कितना हो गया? 234। समझ में आ गया? कुल पेड़ की संख्या 234। इस तरह से प्यारे बच्चों हम बना लेंगे, ठीक है ना। अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सर्किल बनाया गया है इस तरह से कि स्टार्ट किया गया कि O के सेंटर मान कर करके एक ऐसे राउंड बनाया गया। कोई समझ गया ना? राउंड बनाया गया तो ये जो बनाया गया सर्किल, पहला का रेडियस कितना है? 0.5 है, 0.5। अब देख लीजिए इसमें यहाँ आएगा तो 0.5 और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? रेडियस 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर अगला का रेडियस अगर यहाँ से यहाँ अगर करें तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5। इस तरह से 0.5 बढ़ते चल जा रहा है। तो कहता है कि बताओ कि इस तरह से सर्पिल किया गया ऐसे इस तरह से 13 घेराव बनाया गया। तो 13 इस तरह से अर्धवृत्त 13 को बनाया गया, देख रहे हैं ना। तो उसकी लंबाई बताओ। तो पहले एक की लंबाई देख लीजिए। तो मैंने लिखा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बना ना भाई,
तो अर्धवृत्त के परिधि की लंबाई कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? क्या सूत्र पढ़े थे? पाई आर। पाई आर के मतलब पाई का वैल्यू, पाई ये दे देते हैं, आर कितना है 0.5, तो कितना हो गया 0.5 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार से L2 के मतलब कितना, L2 माने ये, तो इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा, तो कितना पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। उसी तरह से L3 कहाँ है, L3 यहाँ से यहाँ, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया 1.5 पाई, तो L3 का मान 1.5 पाई। इसी तरह से L4 का मान 2 पाई। अब देखिए तो अब इस तरह से आपका हो गया, मैंने 13 घेरों की लंबाई क्रमशः कितना 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस कितना पाई 2 पाई, मैंने 0.5 बढ़ते चल जा रहा है ना। तो कितना T13 तक है, टोटल 13 तक है T13। तो A का वैल्यू कितना 0.5 पाई, D का वैल्यू कितना पाई माइनस 0.5 पाई हो गया ना। तो इसलिए n का वैल्यू कितना 13, n का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, n का वैल्यू 13। तो आप 13 सर्पिल घेरों का, इस तरह से सर्पिल घेरा क्या हो 13 का कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई कितना हो जाएगा, माने यहाँ से जो स्टार्ट हो गया था ऐसे 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 जो हो रहा है, तो उसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा। तो कुल लंबाई का फार्मूला आप यही ना, S13 तो n/2 माने 13/2 और 2a का कितना 0.5 पाई, 0.5 पाई से स्टार्ट है 0.5 पाई प्लस n-1 माने 13-1 इंटू डी कितना 0.5, घटाए तो 0.5 का कॉमन डिफरेंट आता है। अब क्या बच्चों एक काम करिए 13/5 है, अब एक में मल्टीपल कर दीजिए तो पाई प्लस, अब इसमें मल्टीपल कर दीजिए 12 इंटू 0.5 पाई, तो 0.5 पाई तो ये पाई 12 ए, तो अगर इसको मल्टीपल कर दीजिए तो मल्टीपल कर दीजिए तो मल्टीपल करें 12/60 माने 6 पाई और प्लस पाई 7 पाई, तो 13 पाई बाई 2 इंटू 7 पाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है ना, 2 से कट 11 से कट जाएगा, तो 11 इंटू कितना, अरे 13 गुने 11 कितना हो जाता है, 13 गुने 11 कर दीजिए तो कितना 143 सेंटीमीटर, ये 7 से 7 कटिए गया था 143 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है, कुल लंबाई कितना सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर कुल लंबाई होता है। अब एक कहता है 19 नंबर पढ़िए पहले, 19 क्या कहना चाहता है, 19 कहता है कि 200 लकड़ी का गट्ठर है, इतने टुकड़ा है, तो ऐसे क्रम में सजाया गया, नीचे पहले सबसे नीचे पंक्ति में 20 गो, फिर ऊपर 19 गो, फिर ऊपर 18 गो, तो इस तरह से और 200 है टोटल। तो प्रत्येक पंक्ति में लकड़ी के गुटकों के क्रम कैसे 20, 19, 18, 17, 16, 15 इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। तो कह रहा है कि बताओ कि कै गो ऊपर पंक्ति जाते जाते ऊपर कै पंक्ति तक होगा, ये बताओ कितने पंक्तियां हो जाएंगे। तो एसएम टोटल 200 माने कुल गट्ठरों की संख्या या लकड़ी के टुकड़ों की संख्या, गुटकों की संख्या जो कहिए, तो कुल गुटकों की संख्या 200, तो एसएन के वैल्यू 200 है, ए के वैल्यू 20 है, डी के वैल्यू 19 माइनस 20 के मतलब क्या, माने पहले 20 है और फिर 19 माने घटते जा रहा है, अर्थात -1 घटते चल जा रहा है प्यारे बच्चों, -1 घटते चल जा रहा है। तो एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200, तो n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इक्वल टू 200। अब प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए, ये जो कह रहा है, अब यहाँ क्या कह रहा है ऊपर, तो n इंटू 20 से गुना कर दिया, 20 दूनी 40
अब -n-1 कर दिए। ये समझ लीजिए कि कैसे किए प्यारे बच्चों। इसमें मल्टीपल हो गया, ये 40 हो गया, एक में मल्टीपल किए थे तो -n और माइनस माइनस प्लस। अब n से मल्टीपल होगा तो ये 40 अब 41n, इसमें हो गया था n² बराबर 400। तो ये इधर ले जाइए दाहिने तरफ, n² -41 प्लस 400 = 0। अब एक काम करिए n², अब दोनों फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब इसी को तोड़े तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर, इसको कैसे तोड़ा गया फर्स्ट इंटू लास्ट पर, माने यह द्विघातीय समीकरण में आ गया, माने इसको गुणनखंड कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो अगर 41 को लिखे तो 25n - 16n कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे तो 25n, हाँ इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कैसे हो जाएगा? नहीं, ये सब इधर गया, ये सब इधर गया, याद रखिएगा। ये प्लस क्यों हुआ? टोटल जो है इधर गया, तो देख लीजिए ये 41 प्लस में हो रहा है तो इधर देख रहे हैं ना, मैंने क्या किया n²। अब जो देख लीजिए, अच्छा 41n प्लस में ई माइनस में, तो इधर आया तो ई माइनस, यही करना है। फिर सबको निगेटिव लिख रहा है, ई माइनस ई सब इधर चल जाए, तो ई प्लस ई माइनस और ई भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सही है, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है कि कैसे ये हुआ? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, n² माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ई माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब समझिए, इसको तोड़ा गया 41 को, तो 25 - 16, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट किया था 400 को तोड़े, इसको दो भागों में बांट करके मैंने कर दिया 50, 25 अलग है, ये अलग 16, तो 25n - 16 है, तो इसमें दोनों में n कॉमन ले लिया गया, 25 - 16, ये दोनों में क्या कॉमन ले लिया 16, तो n माइनस, देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस के चिन्ह है तो ये चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस है ना। 400 में से गुणात्मक 16 ले लिए तो 25 से ना बचेगा, क्योंकि 16 × 25 = 400। समझ लीजिए, तो दोनों में ये कॉमन हो गया, तो कॉमन निकाल दिए, तो n - 25 = n - 16, n - 25 = 0, n - 16 = 0, n = 25, n = 16, अतः n का वैल्यू 25 है जो अमान्य है, n = 16 सही है, तो इसलिए पंक्तियों की संख्या 25 न लिख करके 16 लिख दीजिए। पंक्तियों की संख्या कितना? 16 आंसर होगा, माने 16 पंक्ति ऊपर होगा। 25 क्यों न होगा? क्योंकि अगर इसको हम मान उस पर देते हैं तो 25 पंक्ति नहीं होगा, ऊपर फिर खाली होते चल जाएगा, 0 0 0 0 ऊपर होगा। बात समझ गए ना? माने 16 के बाद ऊपर जो होगा 0 0 0 0 0, भले 25 हो गया, मैंने 16 के बाद 17वां में 0 गुटका, फिर 18वां में 0, इस तरह से होता। तो चूंकि लकड़ी का जो गुटका है 200 है ये, तो ये जो है अमान्य, इसीलिए कर देंगे, इसलिए 16 ही आंसर सत्य होगा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आपको बचा हुआ है, उसको बनाने का प्रयास करिए, उसको समझिएगा। समझ गए ना? समझने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर कल बताऊंगा, है ना? लेकिन ये सब आप बनाइए, और ये चैप्टर जैसे समाप्त होता है तो अब साइड बुक से भी बनाइए। ऑब्जेक्टिव मैं बार बार कर रहा हूँ कि साइड बुक जो भी लीजिए, माने आप भारतीय भवन को लीजिए या स्टूडेंट फ्रेंड को लीजिए, जिस पब्लिकेशन को लेना है उस पब्लिकेशन से, आलोक पब्लिकेशन है, जिस पब्लिकेशन से मैंने ऑब्जेक्टिव उससे बनाइए, जिससे ऑब्जेक्टिव पकड़ाए। चूँकि एग्जामिनेशन में नए सिलेबस के अनुसार जो लागू किया है तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव उससे पकड़ा जाएगा, केवल थीम इससे समझना है। धन्यवाद।